Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to teach you parts of speech in English in a very easy way. सबसे पहले हम parts of speech की definition देख लेते हैं. Words are divided into different kinds and classes called parts of speech according to their use. तो बेसिकली हमारी जो स्पीच है, जो वर्ड्स हम लोग अटर कर रहे हैं, जो अल्फाज हम लोग बोल रहे हैं, वो अपने यूज़ के अकॉर्डिंग, अपने इस्तेमाल के मुताबिक मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं और ये 8 हैं. नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन. अब यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा आपको नज़र आ रहा होगा, आप लोग इसे पढ़ भी पा रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे रिकॉग्नाइज करना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है कि कौन सा वर्ड किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, कि कौन सा वर्ड जो है वो एडजेक्टिव है, कौन सा वर्ड जो है इंटरजेक्शन है, कंजंक्शन है, वर्ब है या नाउन है. तो इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द वीडियो आप इस काबिल हो जाएंगे कि हर वर्ड को अलग अलग अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग रिकॉग्नाइज कर सकें. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. Noun. A noun is a word used as a name of person, place, thing or idea. तो नाउन हमारा क्या है? किसी भी शख्स का नाम, जगह का नाम, चीज़ का नाम या कोई भी आइडिया जो हमारे दिमाग में है वो सब क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है. इसके अलावा ऑल ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन सी, हेयर, टेस्ट, टच एंड स्मेल और कॉल्ड नाउन. Something that we can think of but cannot perceive by senses are called noun. कोई भी चीज़ जो हम लोग सिर्फ सोच सकते हैं लेकिन हम सेंसेस में उसको देख नहीं सकते, परसीव नहीं कर सकते, सब क्या कहलाती हैं? हमारा नाउन कहलाती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल टीचर, एप्पल, ब्रेन, थॉट, सब क्या कहलाते हैं? नाउन कहलाते हैं. अकबर वॉज ए ग्रेट किंग, द रोज स्मेल स्वीट, द सन शाइन्स ब्राइट, दे डिसाइडेड टू बाय द हाउस. So in these example, Akbar, rose, sun and house are called noun. Pronoun. अब हमारा प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन. अब प्रोनाउन क्या है? जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल हमें ऐसे लिखने कायदे आज़म पे, तो हम हर लाइन में कायदे आज़म नहीं लिख सकते. कायदे आज़म इज़ अ ग्रेट लीडर, कायदे आज़म बोर्न इन कराची. तो हम लोग हर सेंटेंस में ही का वर्ड यूज़ कर लेंगे, ठीक है. इसी तरह हम लोगों ने किसी को बुलाना है, किससे बात करनी है, तो ही और शी, इट, कोई भी प्रोनाउन यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ बार बार उसका नाम लें, ठीक है. तो यहाँ पे हमारे जो प्रोनाउन है वो फॉर एग्ज़ाम्पल ही, शी, इट, वी, दे, हर, हिम एट्सेट्रा है. तो हम एग्जाम्पल्स में इसको समझ लेते हैं. सारा इज़ एब्सेंट बिकॉज शी इज़ इल. द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम. तो इन सेंटेंसेस में हमने शी और यू को एज अ प्रोनाउन यूज़ किया है. एडजेक्टिव. अगला हमारा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो एडजेक्टिव है. इसको गलत प्रोनाउंस किया जाता है एज एडजेक्टिव. सो दिस इज़ नॉट एडजेक्टिव, दिस इज़ एडजेक्टिव. डी जो है वो साइलेंट है. इसकी डेफिनेशन देखते हैं. एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड यूज टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन. एडजेक्टिव हमारा क्या है? जो नाउन के मीनिंग में इजाफा करता है वो हमारा एडजेक्टिव है. उर्दू में हम इसे इसम सिफ्त कहते हैं. लाइक हमने किसी चीज़ की बुराई बयान करनी है या अच्छाई बयान करनी है, उसके बारे में बताना है, वो मोटा है, पतला है, काला है, पीला है, नीला है, मीठा है या कड़वा है, तो हम लोग एडजेक्टिव बता रहे हैं. उसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. ही इज़ अ ब्रेव बॉय, दिस इज़ द लॉन्गेस्ट essay, दैट वॉज एन एक्साइटिंग फिल्म. तो इन दीज सेंटेंसेस brave, longest and exciting are adjectives. Next, verb. A verb is a word used to express an action or state. तो वर्ब क्या है हमारा? वर्ब जो है सेंटेंस की जान होता है. सेंटेंस इसके बगैर मुकम्मल ही नहीं लगता. तो कोई भी एक्शन या स्टेट जो है वो हमारा वर्ब बताता है. फॉर एग्जाम्पल रियलाइज, वॉक, सिट, लिसन एट्सेट्रा. So in these sentences, we can see what are verbs. The girl wrote a letter to her cousin. Karachi is a big city. Take your time. Wrote, is and take are verb. Adverb.
An adverb is a word used to add something to the meaning of a verb, an adjective or another adverb. So पहले ये कहा जाता था कि एडवर्ब जो है वो सिर्फ वर्ब के मीनिंग में इजाफा करता है, लेकिन ऐसा नहीं है. जो एडवर्ब है वो बेसिकली एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब के अपने अंदर भी मीनिंग ऐड करता है. फॉर एग्जाम्पल लाउडली, ऑलवेज, नेवर, सून एट्सेट्रा. He walked the sun quickly. The rabbit runs too fast than the tortoise. She never bunks her classes. So in these sentences, quickly, too and never are adverb. Preposition. A preposition is a word used before a noun or pronoun to show direction, time, place, location or to introduce an object. So preposition हमारी क्या है? जो किसी भी नाउन और प्रोनाउन की सिमत, वक्त, प्लेस या लोकेशन बताने के लिए इस्तेमाल की जाती है. फॉर एग्जाम्पल ऑन, आफ्टर, इन, एट, इनटू, अबाउट, फॉर एट्सेट्रा. देयर इज अ काउ इन द गार्डन. द गर्ल इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक. द बुक इज ऑन द टेबल. सो इन दीज सेंटेंसेस in, of, on are prepositions. Conjunction. Conjunction is a word used to join words or sentences. तो conjunction हमारा क्या है? जो words और sentences को जोड़ने के काम आता है, ठीक है? And, because, yet, until, but, etc. Aisha and Mariam are cousins. I will wait until she arrives. Two and two makes four. So in these sentences, and until are conjunctions. Interjection. An interjection is a word which express some sudden feelings. जैसे हम लोग अचानक कोई वर्ड बोल देते हैं, ठीक है, लाइट चली जाए, ओ माई गॉड, जब ब्रावो, वेल, या, तो इस तरह के वर्ड्स हम अचानक जो मुंह से निकलते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे इंटरजेक्शन कहलाते हैं. एग्जाम्पल्स में क्या? हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच. अलास, शी इज डेड. तो यहाँ हुर्रे एंड अलास आर इंटरजेक्शन. तो जब हमने सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कर लिए हैं तो हमारे लिए बहुत आसान हो गया इस एग्जाम्पल को आइडेंटिफाई करना कि कौन सा वर्ड किस कैटेगरी से बिलोंग करता है. तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, आप लोग इसको देख लीजिएगा. Thank you so much for watching this video. If you like this video, please like this video.